तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये थ्री पाइल्स बर्थडे एंड एनिवर्सरी स्पेशल। तो जिस जिसका बर्थडे है हैप्पी बर्थडे, और जिस जिसका एनिवर्सरी है हैप्पी एनिवर्सरी। तो आपके सामने ये तीन पाइल्स हैं और ये तीन कैंडल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, 1, 2 एंड 3। 1 गोल्डन कैंडल, 2 ब्लू कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप अपने राशियों को चूज कर सकते हैं और आज का भविष्य जानते हैं। तो आज हम फाइल नंबर 2 से शुरू करेंगे, जो कि 1 से 10 तारीख को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसी तरह 3, फिर लास्ट हम 1 को लेंगे। तो आप 1 मिनट का आंखें बंद करके ध्यान कर लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। तो हम फाइल नंबर 1 से शुरू करेंगे। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 तारीख तक है और जिन्होंने ये ब्लू कैंडल को चूज किया है, ऐसा लगता है जैसे नंबर 2 जब भी हमारे जीवन में आता है। 1 मिनट। तो नंबर 2 जो है, ऐसा लगता है एक चॉइस को देता है आपके जीवन में। हमेशा जब भी आप कुछ सोचते हैं तो आपके पास दो चॉइस रहती है कि ये लूं या ये। तो हम ये कह सकते हैं आप हमेशा ज्यादातर एक वाई जंक्शन को महसूस करते हैं आपके लाइफ में, कि किस तरह का आपका वो वाई जंक्शन है। तो ब्लू कलर आपके पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आपके ऊपर के चक्रास बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज्ड हैं, आप स्पिरिचुअली डिवाइन हैं, एक हीलर प्रवृत्ति के हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा सद्भावना और अनकंडीशनल लव है। आप बहुत जल्दी डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, एक रिलीजियस तरह के व्यक्ति दिखते हैं। तो देखते हैं आज आपके टैरो कार्ड्स आपके विषय में क्या कहते हैं। तो मैं 3 टैरो कार्ड्स आपके लिए निकाल रही हूँ। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकले हैं। तो ये जो आपके कार्ड्स निकले हैं, देख सकते हैं आप, जैसे द मून का कार्ड निकला है और 8 ऑफ पेंटिकल्स निकला है और मैजिशियन का कार्ड निकला है। तो ये पहला कार्ड जो है आपके पास्ट को डिनोट करता है, पास्ट में जो भी आपकी समस्याएं रही हों। ये कार्ड दिखता है थोड़े से आप दुविधा में रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को लेकर आप टेंस रहे हैं। आपका पास्ट ये भी दिखाता है जैसे सूर्य को ग्रहण लगता है, तो कुछ टाइम जो आपका पीरियड जो है उतार चढ़ाव वाला रहा होगा, कश्मकश वाला रहा होगा, या दुख भरा भी रह सकता है, कोई बीमारी से ग्रसित रह सकते हैं। कोई ना कोई रिश्ते में खटास भी लगती है, वो चाहे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि जैसे हम कहते हैं ना, कुछ समय के लिए जैसे समुद्र में एक वो आता है, स्टॉर्म आता है या तूफान आता है, तो ये कार्ड उसको दर्शाता है। और ये कहते हैं कोई भी चीज शाश्वत नहीं रहती, ब्रह्मांड में कोई भी समय जो है वो शाश्वत नहीं रहता, जो बुरा समय वो जल्दी ही बीत जाता है। तो ये समय जो आपके पास तो था वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए था और वो निकल गया। जो भी आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो या तीसरे व्यक्ति के वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आई हो, तो ये भी दर्शाता है एक टाइम था, ये जो पास्ट का जो गया है वो ये दिखा रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और आपके अंदर भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये तीसरे व्यक्ति के वजह से, आपके मन में भी वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपने भी कुछ सफर किया हो आपके मन के और हार्ट के बीच में। तो सूर्य और चंद्र का जो कश्मकश है, यानी कि एक ठंडी ऊर्जा और एक गर्म ऊर्जा का जो मिलाप होता है, उसके कारण शरीर में काफी सारे तनाव, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो भी है वो शॉर्ट पीरियड था, वो अब खत्म हो गया है। अब जो प्रेजेंट में आपके लाइफ में चल रहा है वो मेहनत का टाइम चल रहा है, हार्डवर्क का टाइम चल रहा है, रिवार्ड का टाइम चल रहा है। आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या अपने घर के किसी ऐसे काम में संलग्न है जैसे कि आपको इसका नवीकरण करना हो। वो हो सकता है सफाई अभियान हो, कोई चीज को आप रेनोवेट कर रहे हो, कोई नई चीज का निर्माण कर रहे हो, जैसे कलाकार एक नई मूर्ति का निर्माण करता है। तो ये दिखा रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और ये आगे चल के भविष्य में आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं, पैसे पैसे लेकर आएगा। आपके पैसे में वृद्धि होने वाली है, आपका हार्ड वर्क रिवार्ड मिलने वाला है। वो कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है जिसकी वजह से आपको पैसा आ रहा है। यहाँ पर स्टेबिलिटी भी दिखती है क्योंकि आप एक स्टेबल चीज पर बैठे हैं और ये प्रोजेक्ट भी आपको बहुत अच्छा ये देगा। परंतु करना क्या है, आपको हार्ड वर्क को नहीं छोड़ना।
यहाँ पर जितने संलग्न तरीके से क्रिएटिविटी से आप काम करेंगे उतना ही आपको रिवार्ड मिलेगा। तो अपने पैसों को संभालिए। ये भी का दिखाता है कि आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना है। एक सिक्का नीचे है तो वो सिक्का दिखाता है आपको सेविंग करना है उसी का, और वो सिक्का जो आगे आपके बुढ़ापे में भी काम आएगा। यहाँ पर पीछे आप देखेंगे छोटे से घर भी दिख रहे हैं, तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और आपका जो गगन है या जो स्काई है वो बहुत ही ज्यादा विशाल है और आपको प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में। जो फ्यूचर मेरे को दिख रहा है, आपको अपने फ्यूचर में अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करने की जरूरत है। मैजिशियन बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये एक ऐसा जादूगर है, जब आप कहते हैं ना कि मेरे पास सब संपत्ति है, ये वो कार्ड है जब आपके पास सब कुछ संपत्ति होते हुए आप उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं। जो पैसा आपके पास है उसको किस तरह आप खर्च कर रहे हैं। आपके पास जो भावनाएं हैं वो आप सही डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं कि नहीं। और जब ये दिखाता है कि मेरे अंदर वो पावर आ गई, इनफाइनाइट पावर आ गई, तो उसका आप किस तरह आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग कर रहे हैं। दूसरों में वो जैसे अगर आप उन्नत हैं तो दूसरों को भी उन्नत बना रहे हैं कि नहीं। तो एक जादूगर के भांति आप अपना ये जादू अपने आसपास फैला रहे हैं। तो जैसे कि आप बेल वगैरह देख रहे हैं, तो ये काफी फ्रूटफुल दिख रहा है आपका फ्यूचर। आने वाले टाइम में सुख समृद्धि सेलिब्रेशन, आपकी फैमिली में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, ग्रोथ दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है। और आपको आपके जिस भी फील्ड में है नेम एंड फेम आता हुआ दिख रहा है कि रेड कलर है। आप एक ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज्यादा हॉनेस्ट है, और जो भी आप काम करते हैं वहां चाहते हैं कि सभी लोग सच्चाई से काम करें, और आप खुद एक ऐसे सच्चे व्यक्ति हैं जो नेकी करना में विश्वास रखते हैं। तो ये कार्ड जो है बहुत ही अच्छा है फ्यूचर के लिए, और आप देख सकते हो कि हम किस तरह इसमें प्रगति करेंगे। तो ये थी 2 नंबर वालों के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये टैरो रीडिंग पसंद आई होगी। तो अब आप इसी 2 नंबर के लिए हम देखेंगे कि क्या उनके ओरेकल कार्ड्स हैं और क्या कहता है आपका एनिमल। तो जैसे कि ये दिखा रहे हैं कि आपका स्वभाव जो है बहुत ही शांत है। अगर आपको कोई भी मतलब उत्साहित नहीं करे ना, तब तक आप बहुत शांत रहते हैं। आप कभी किसी को राय नहीं देते, जब राय पूछी जाए तभी आप राय देते हैं। इस तरह का आपका नेचर है। आप जहां जाते हैं वह प्रकाश में हो जाता है। सभी लोग आपकी बात को बड़ा ध्यान पूर्वक समझते हैं, सुनते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो आपका एक कम्युनिटी में एक रुतबा है, एक स्टेटस है। आपका नेचर ऐसा है कि आपकी बात को सब लोग वैल्यू देते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, शांत स्वभाव, एक अच्छा नेचर आपका। और ये वाला कार्ड आपको दर्शाता है कि इस समय जो आपके जीवन में तनाव आया है उस तनाव को आपको रिलीज करने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है। आप ब्रह्मांड में उस ऊर्जा को रिलीज कर सकते हैं, पेपर पर लिख कर रिलीज कर सकते हैं। छोटे मोटे तनाव की वजह से आपका मन जो है अभी पीड़ित है, उसको आपको रिलीज करना है एट द प्रेजेंट। तो जो प्रेजेंट मोमेंट की प्रॉब्लम्स आई हैं जिस वजह से जीवन में उतार चढ़ाव है, उसको आपको रिलीज करना है। वो हो सकता है बहुत दूर के रिश्तेदार का लॉस हो सकता है, कोई चला गया, आपसे बिछड़ गया, तो ये है। या कोई आपके बच्चे जो हैं दूर देश में पढ़ने गए, इसका आपको अभाव महसूस होता है, या लोनलीनेस है, आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ये भी दिखाता है एक लोनलीनेस को। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी स्ट्रगल्स हैं, लाइफ के उतार चढ़ाव है, उनको रिलीज करने की जरूरत है और आपके पंख फैलाकर उड़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रैवल को भी दिखाता है कि आप एक छोटी यात्रा करने वाले हैं। वो यात्रा आपके घर से थोड़ा सा दूरी पे भी हो सकती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना भी हो सकता है। तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आपको बहुत बहुत ये यहाँ पर आप जिस यात्रा में भी जा रहे हैं वहां पर आपको ज्ञान जरूर प्राप्त होगा, कि जैसे 3 नंबर को दर्शाता है, यानी गुरु को, यानी आपके नॉलेज में, एजुकेशन में वृद्धि होती हुई दिख रही है। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं बहुत सारा ज्ञान लेते हैं, उस जगह के वजह से ज्ञान होता है, आपको लोगों से मिलना होता है और आपको एक अनुभव होता है। वो भी नया अनुभव कुछ ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी करेगा। अगला कार्ड ये बताता है भ्रम में मत रहिए। ये संसार जो है एक मायाजाल है, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें हमेशा अपने विचारों के ऊपर ध्यान दीजिए कि जो विचार मेरे अंदर चल रहे हैं कि वाकई में ये सच है या एक मिथ्या है। तो अपने जब भी विचारों को जरूर चेक करिए बोलने से पहले। थोड़ा सा मन में ठहराव लाइए बोलने से पहले। तो ये 8 नंबर शनि को दिखाता है। तो शनि कहता है जो भी करें
सोच समझ के करें, स्मार्ट वर्क करें। आपके कैरियर में जब भी कोई लोग आते हैं आपको जरूर प्रोवोक करेंगे, उत्साहेंगे बोलने के लिए, परंतु आप धैर्य देके गहरी सांस लेकर जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। और तब आप जब धैर्य से और सोच समझ के बोलोगे तो आप एक ट्रू पिक्चर दिखा पाओगे जीवन में। ये आईना आपको सही आईना दिखाएगा जब आप अपने आत्मा से जुड़ जाओगे। तो ये थी आपके ओरेकल कार्ड रीडिंग। अब हम बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस और बाकी एनिवर्सरी और बर्थडे स्पेशल के लिए क्या है, बाकी जो हमारे देवी देवता हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज है। तो श्री गणेश का मैसेज सबसे अच्छा, गोल्डन कलर की एनर्जी, बहुत ही अच्छी ऊर्जा है ये। तो भगवान गणेश आपको क्या कह रहे हैं कि दूसरों को आपको ऊर्जावान बनाना है। जो ऊर्जा आपके पास है उस ऊर्जा को देने के लिए कह रहे हैं। तो एम्पावरमेंट का कार्ड आया है, यानी जब आप बांटते हैं तो वो खुशी जो बांटने में है वो चारों ओर फैल जाती है। तो आध्यात्मिक उन्नति और दर्शाता है। तो भगवान आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। एंजल्स क्या कह रहे हैं? एंजल्स कह रहे हैं आपके जीवन में मैजिक होने वाला है, मैजिक मैनिफेस्टिंग। जो भी आपने विशेष सोची हैं, योर ड्रीम्स, विजन्स, गोल्स सब रियलिटी में हो रहे हैं। तो यानी कि सब कुछ फलता हुआ दिख रहा है, आपको एंजल्स दिख रही हैं। और ये एंजल्स कह रहे हैं आपने जो भी सोचा है, जो भी मांगा है, वो जल्दी ही आपको परिपूर्ण होने वाला है। आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है कि जिस चीज में भी आप प्यार करते हैं, जो भी कार्य में आप प्यार करते हैं, उसी कार्य को संलग्न रहिए। तो आप अपने पैशंस को फॉलो करिए, आपके सारे विशेष जो हैं धीरे धीरे पूरे होंगे। सत्य का साथ कभी ना छोड़े, ये आपको एंजल्स कह रही हैं। साईं बाबा की एनर्जी को आप महसूस कर सकते हैं, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है साईं बाबा की, गोल्डन एनर्जी। और बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं एनिवर्सरी और बर्थडे के लिए जो भी आपका है। तो बाबा कहते हैं अपने जीवन में से जिस तरह आप अपने घर में से कूड़ा करकट बाहर निकालते हो, उसी तरह मन में से भी निकालने को कह रहे हैं बाबा। डी क्लटर योर लाइफ, बहुत ही सुंदर कार्ड है। अगर अपने जीवन में आप लग्जरी चाहते हो, हार्मनी चाहते हो, तो अपने जीवन में जो भी आपको लगता है नकारात्मक, उनको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्या छोड़ने की जरूरत है इस समय, क्या नेगेटिव है, आप जिस चीज से भी परेशान है उस तनाव को आपको छोड़ने हैं। तो आपको बहुत ज्यादा अधिक कार्य भी नहीं करना, थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है। आप अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये कार्ड कहता है। तो जरूरी है कि आप कुछ टाइम मी टाइम स्पेंड करें अपने ऊपर, फेशियल, स्पा, पार्लर जाना, मसाज देना, अपने शरीर का ध्यान रखना, नाखूनों को काटना। तो शरीर के ऊपर ध्यान देके थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है। बिस्तर और अच्छा सा बिस्तर बनाइए, अपने पिलो कवर्स और बेडशीट्स को चेंज करके आपको अच्छी नींद की जरूरत है। तो अच्छे से सोएंगे तो आप बहुत ही स्वस्थ महसूस करेंगे। तो जो भी आपका तनाव है उसको दूर करने के लिए ये कार्ड आया है। तो क्या करने की जरूरत है? रेस्ट और स्लीप की बहुत जरूरत है। तो जिनका भी बर्थडे है, ए लेटर आपके लिए आया है। ये व्यक्ति आपका फ्रेंड हो सकता है, परिजन हो सकता है। तो इस महीने इस व्यक्ति से आपकी शायद मुलाकात होती है जिसका भी नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। और इस मौसम में आपको एप्पल खाने की जरूरत है जो आपकी आंखों की रोशनी को तेज करेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि देखिए यात्रा लिखी है, तो या कार या जीप, आप कहीं ना कहीं इंटरसिटी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप ट्रैवल करने वाले हो। तो ये यात्रा के लिए कार्ड निकला है। जो कौन सा सब्जी ऐसा है जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, वो है विटामिन ए। आपकी आंखों की रोशनी के लिए आपको कैरेट आया है। तो रोज एक गाजर रोज खाइए, या सलाद खाने की आपको आवश्यकता है तो इस फ्रूट को खाइए। ये आपके लिए मैसेजेस हैं। कुछ मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से देखिए। ये वाला मैसेज आया है कि आप बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हैं, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। और एंजल की तरफ से नंबर है 25। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप जिसमें भी विश्वास करते हैं आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है, कमिटमेंट करने की जरूरत है। और जो आप कर रहे हो ना उसके लिए आपको जरूर उसका फल मिलने वाला है। यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। जैसे कि कार्ड हमने पहले भी देखा था, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया था, वहां पर भी हार्डवर्क का फल जरूर आपको मिलेगा। नेक्स्ट यूनिवर्सल मैसेज, आई लव माई सेल्फ डीपली। आप अपने आप से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये नंबर है 69 या 96, आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाला उल्टा सुल्टा नंबर। ये कार्ड दिखाता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी है, और सेंसिटिविटी जो है आपके भावनाओं से जुड़ी है।
तो किस तरह आप अपने बॉडी के इमोशंस को जान पाते हैं, ये कार्ड दर्शाता है। इस वीक में आपके लिए गोल्डन फॉयल निकला है, गोल्डन एनर्जीज हैं, तो ये भगवान की तरफ से आपको गोल्डन ऊर्जा मिल रही है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस मैं निकालती हूँ। आपके परिजन आपको कितना प्यार करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। पहला है, यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। आप मेरे सारे डर दूर कर देते हो। आप मेरे साथ, मैंने जैसे कि कहा डिस्टेंस और ट्रैवल का कार्ड है, तो ये भी यही कह रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हो अपने परिजनों के साथ। एक और लव मैसेज, यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। तुम मेरे बारे में पहले ही जान जाती हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। यूनिवर्सल गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं आपके लिए। ये निकला है बहुत ही सुंदर मैसेज। जो भी है आपके इर्द गिर्द सभी लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग देयर बेस्ट। और लास्ट आपके लिए कुछ चार्म्स निकालते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स आए हैं। तो डी आपके लिए लेटर निकला, या आपका नाम हो सकता है, या इससे रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है। डी किस चीज का संकेत दे रहा है, ये आपको जानना की जरूरत है। वो व्यक्ति हो सकता है, या आपके परिजन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो आपके लिए निकला है स्क्विरल। जैसे मैंने कहा कि स्क्विरल जो है प्रोटीन को खाता है, तो ये राम का भी नाम हो सकता है, या आपका ध्यान जो है कैरेट या मूंगफली खाने के लिए दर्शाता है। आप, जैसे मैंने कहा, नेचर में आपको जानने की जरूरत है। कोई आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो भगवान उसका आभार प्रकट कर रहे हैं, तो फूल आया है आपका चार्म। आप एक म्यूजिक लवर हैं, आपको एक रेडियो मिला है, तो आप बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं या गाने के शौकीन हैं। भगवान की ब्लेसिंग्स या आपके ऊपर भगवान की दिव्य ऊर्जा है। एंजल विंग्स आए हैं। आपके जीवन में बहुत ही जल्दी मिरेकल्स होने वाले हैं, चमत्कार होने वाले हैं। आपको एक यूनिकॉर्न मिला है। जूता, या तो आप नए जूते खरीदने वाले हैं, या कहीं यात्रा करने वाले हैं, या नए जूते पहनकर आप कोई नृत्य करने वाले हैं या डांस करने वाले हैं। भगवान कृष्ण की मेहर है, बांसुरी आई है। और फिर से म्यूजिक का साइन आया है। फिर से या तो आप नया संगीत सीख रहे हैं या संगीत के शौकीन हैं। और आपको एक कोई मैसेज देने वाला है मोबाइल से, आपको टेलीफोन आया है। टेलीफोन का अर्थ है आपको कोई दिव्य संदेश मिलने वाला है। वो संदेश अच्छी खुशखबरी हो सकती है, शादी का न्योता हो सकता है, कहीं जाने के लिए कोई समाचार हो सकता है। तो टेलीफोन आया है। और दिल की इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है, भावनाओं पर काबू करने की जरूरत है। तो आधा दिल भरा हुआ है, आधा खाली है, तो आपको ये देखना है। इस ऊर्जा को आपको सकारात्मक ऊर्जा से भरने की जरूरत है। ये थे आपके कुछ चार्म्स जो कि मैंने आपको बताए। तो आपको आशा करती हूँ नंबर 2 के लिए रीडिंग पसंद आई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अगली पाइल की तरफ। तो ये थी ब्लू वालों के लिए रीडिंग नंबर 2। अब हम बढ़ेंगे अपने ग्रीन पाइल की तरफ, नंबर 3। जिन्होंने भी नंबर 3 को चूज किया है, 11 से 20 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, जिनका बर्थडे और एनिवर्सरी 11 से 20 तारीख को डिनोट करता है, तो ये व्यक्ति जो है बहुत ही एजुकेटिव दिख रहे हैं और धनी दिखते हैं नॉलेज के लिए, और इन्होंने ग्रीन कैंडल को चूज किया है। तो ग्रीन कैंडल क्या दर्शाता है? ग्रीन कैंडल दर्शाता है आपके जीवन में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस को। तो आपके जीवन में समृद्धि आती हुई दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी, जो भी आपने काम किया है वो बहुत ही अच्छा है, आपको फल देने वाला है। तो देखते हैं आपके लिए क्या आज की टैरो रीडिंग रहती है। तो 3 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ। वाओ। तो पहला कार्ड आपका भी ऐसा रहा है, जो बीत गया बीत गया। और आप यहाँ पर भी देख रहे हैं सूर्य और चांद दोनों इकट्ठे हैं, यानी जो भी ग्रहण लगा था वो टाइम अब बीत गया। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ओवर थिंकर हैं, बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं। तो इस समय क्या करने की जरूरत है, उससे आपको पीठ दिखाकर मुंह मोड़ने की जरूरत है। जो बीत गया उसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि जब भी आप पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, सब कुछ समय थम जाता है वहीं। तो बहुत सारे लाइफ में रुकावटें आती हैं जब आप एक ही ऊर्जा को लेकर बैठते हैं। तो जो भी बीत गया उस ऊर्जा को आपको छोड़ने की जरूरत है। पास्ट में
आपके जीवन में शायद नेम एंड फेम को लेकर या स्टेटस को लेकर कोई चीज का तनाव रहा हो, या बच्चों का तनाव रहा हो, या आप एक ऐसे जगह पर गए हो जहां पे आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई शांत जगह चाहिए थी, वहां पर गए हो और आप दुनियादारी से कट गए हो। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आप मेटेरियलिस्टिक चीजों से ऊब गए हैं और एक आध्यात्मिक जर्नी पर जाने वाले हैं। आने वाले टाइम में, जैसे मैंने कहा 3 नंबर है, तो आने वाले टाइम में आपके जीवन में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुए दिख रहे हैं, नए चीजें आते हुए दिख रही हैं, नए सब भावनाएं आते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर ये कार्ड दर्शाता है आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। सोच समझकर जब भी आपके जीवन में बहुत सारी दुविधा हो, आप एक अच्छा निर्णय लीजिए। और आप जैसे कि देख रहे हैं फूल और पत्ती है, तो यहाँ पर सेलिब्रेशंस को दिखाता है, फ्रूटफुल रहेगा जो भी कार्य में संलग्न रहे। तो भगवान आपको एक डिवाइन हैंड, मतलब भगवान की तरफ से आपके जीवन में कुछ नया ऊर्जा या नई चीजों का आगमन आता हुआ दिखता है। वो हो सकता है आप एक नए घर प्रवेश कर रहे हो, किसी के घर प्रवेश में जा रहे हो, तो एक नया स्थान, नई ऊर्जा के साथ आपका आगमन हो रहा है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है आपको डिसीजन अच्छा लेने की जरूरत है, सोच समझ कर डिसाइड करिए। ये कार्ड मूवमेंट को दर्शाता है, फिर से जो भी है आप कंपेयर मत करिए, आपके पास जो भी है उसी में संतुष्ट रहने के लिए कार्ड है, संतुष्टि का, कंटेंटमेंट का कार्ड है। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, पर कई बार जो है मन आपका डावाडोल हो जाता है और कंपैरिजन मोड में आते हैं। यार मेरे पास इतना है, ये चीज की कमी है, ये चीज की कमी है, बार बार इस चीज को दर्शाता है। तो यहाँ पर कई बार आप अड़ोसी पड़ोसी या दूसरों के साथ भी कंपेयर करते हैं। यहाँ पर ये सब चीजें छोड़कर एक अच्छे सकारात्मक भावना को दिखाता है कि आपको कंपैरिजन मोड नहीं करना, जैसे वो हैर एंड द टॉर्टोइस वाले कहानी नहीं लेनी। कंपेयर करना है तो अपने आप को देखना है कि मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ। अपने गति को देखिए, इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कार्य में संलग्न होकर अपनी प्रगति को देखिए कि मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं और कौन सी कमियों पर मुझे काम करने की जरूरत है। तो ये थी आपकी टैरो रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और पसंद आएगी। बाद में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या रेजोनेट किया आपके साथ। तो देखते हैं आपके ऑरेकल रीडिंग क्या कहती हैं, तो आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, पहला जो था आपका तनाव का कार्ड निकला था पास्ट को लेकर। तो ये कार्ड दिख रहा है किस चीज का तनाव था। वो था कुछ लोग जो हैं जो आपका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, मिस्चिफ का कार्ड है, मजाक हो रहे हैं, ठिठोली हो रही है, या कोई आपको जब कुछ कह देता है वो आपको बुरा लग जाता है। तो इस बात का तनाव था, किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे। वो कोई परिजन ने कोई भी बात कही हो या हंसी में कही हो, वो आपको चुभ गई है। तो इस बात को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप तो अपने दिल से साफ थे, परंतु उसने जो भी कहा उसको, वो बात जो है आपके इमोशंस को हर्ट करती है, कहीं ना कहीं आपको चुभ जाती है। तो इस समय क्या करने की जरूरत है, आपको एक ऐसी जगह बनाने की जरूरत है जो आपका एक प्रार्थना के लिए अलग से आप कोना कोना बनाइए। वहां आप अपने मतलब आरती जो भी आप करते हैं मन से, अगर आप जो भी प्रार्थना करें, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती हो जाएंगी। आगे चलकर जो भी आपने अपने जीवन में सोचा है, लक्ष्य सोचा है, कमिटमेंट सोचा, उस कमिटमेंट को पूरा करिए। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। यहाँ पर प्यूरिटी, सैंटिटी, सफेद फूल दिखाते हैं कि भगवान का आशीर्वाद है आपको। आपके परिजन जो आपके बेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो आपको साथ देंगे। वो आपका पार्टनर हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, या गर्लफ्रेंड हो सकती है, या आपकी बहन भाई भी आपका साथ दे सकते हैं। ये कमिटमेंट का कार्ड है। तो ये दो रिश्तों को फलता हुआ दिखा रहा है, अच्छा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। या आपके बच्चों के भी रिश्ते हो सकते हैं, दोनों के, भाई बहन के भी, या कोई नया रिश्ता आता हुआ दिख रहा है जिसमें परस्पर बॉन्डिंग दिख रही है। ये वाला कार्ड कहता है कि इर्द गिर्द की चीजों को बार बार भगवान जब कुछ ना कुछ संकेत भेज रहे हैं, उन संकेतों को देखो, उन चीजों को निग्लेक्ट मत करो। क्योंकि जब आप संकेतों को देखकर सावधानी बरतते हो ना, तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना जो है वो घट जाती है। मतलब आपको भगवान छोटे छोटे संकेत देता है, उन संकेतों को अगर आपने ठीक कर लिया ना, तो आपके जीवन की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी, बड़ा संकट नहीं आएगा। तो जैसे आप कहते हैं ना, बारिश आने से पहले पहले ही पता चल जाता है पेड़ पौधों को या पक्षियों को, उस तरह आपके जीवन में छोटे छोटे संकेत होंगे, उसको आपको देखने की जरूरत है। जैसे मकड़ी का जाला देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो मकड़ी का जाला क्या दिखाता है, जब भी आप जाला होते हो आप उसको हटाते हो, यानी नकारात्मकता को हटाते हो जीवन से। तो वो छोटी छोटी चीजों को आपको देखना है कि क्या संकेत दे रहा है, मेरे जीवन में क्या ऐसा फल रहा है,
क्या वो हो रहा है, क्या रोज जीवन में क्या घट रहा है, उसके ऊपर आपको देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन का कार्ड है और स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है, आध्यात्मिक उन्नति को दिखाता है। जब आपके अंदर जागरूकता बढ़ जाती है ना, तो अब छोटी छोटी आवाज, छोटे छोटे चीजों के ऊपर आपका ध्यान पड़ जाता है। यहाँ पर उन्नति को भी दिखाता है और आध्यात्मिक प्रगति को भी दिखाता है। आपके अंदर जागरूकता बढ़ते हुए दिख रही है। ये थे आपके ओरेकल रीडिंग। अब देखते हैं बर्थडे स्पेशल में भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो गणेश जी का कार्ड, गणेश जी क्या कहना चाहते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी ब्लू कलर की, और सहज बने रहिए। सबसे अच्छा मैसेज भगवान की तरफ से। चीजों को मुश्किल मत करिए, कॉम्प्लिकेट मत करिए, बिल्कुल सहज भाव से जीवन को जीजिए, खुशी में रहिए। उसमें खुशी जब आप अपने जीवन में लेकर आते हो ना, तो ब्लू एनर्जी देखिए, आप कैंडिड, मतलब सहज भाव से सब कुछ सरल तरह से हो जाएगा। जब आपसे कुछ नहीं हो रहा ना, भगवान पर छोड़ दीजिए। कहते हैं ना, सरेंडर मोड में आ जाओ तो भगवान सब कुछ करते हैं। तो नीली एनर्जी का कार्ड है ये। हायर एनर्जीज, एसेंडेड मास्टर्स आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। भगवान का श्रृंगार आप बहुत अच्छे से करते हैं, ये शो करता है कार्ड। जैसे ये दिखाता है आप जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए व्यक्ति हैं, ऐसे रोज कुछ ना कुछ उनको फल देते हैं। भगवान बहुत खुश हैं जो भी आप ऑफर कर रहे हैं। वो नीले रंग के फूल हो सकते हैं, कुछ अच्छे पीले रंग के पकवान हो सकते हैं। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आप बहुत ही रिलीजियस व्यक्ति हैं और भगवान आपसे खुश हैं जो भी आप भक्ति कर रहे हैं। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। एंजल्स का कार्ड ग्रीन तारा, वाओ बहुत अच्छा तारा माँ का कार्ड आया है। तो ये कार्ड दिखाता है भगवान आपको हर तरह से मुश्किलों से, जब भी आप मुश्किलों में गिरे हो, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है कि जब भी आपको लगे कि मैं संकट में हूं, आपको याद करने की जरूरत है, तो तारा माँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पहुंच जाएंगी। ये साईं बाबा का एनर्जीज है, साईं बाबा की एनर्जीज को देखिए। लाइफ इज ट्रांसिएंट, यानी कि जीवन जो है एक जैसा नहीं रहता। तो सत्य साईं बाबा की तरफ से ओम साईं मत प्रधाय नमः, यानी कि उतार चढ़ाव तो जीवन में लगा रहेगा। फिर से ब्लू एनर्जी, भगवान की तरफ से आशीर्वाद, दिव्य आशीर्वाद, मैं आपके सदा साथ हूं, भगवान ये कह रहे हैं। परेशानी जब भी हो सरेंडर करिए, सुख दुख तो आते रहेंगे, भगवान ये कह रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति का कार्ड आपके लिए, ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम। आपके सारे विशेस पूरे होने वाले हैं, दरवाजा खुलने वाला है। ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम एंड ऑलमोस्ट फॉरगेटन विश विल कम ट्रू। कोई ऐसी जो विश जो थी आप जिसको भूल चुके हैं, वो पूरी होने वाली है। इस हफ्ते आपके लिए लेटर आया है बी। बी नंबर जो है आपका परिजन, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उसका नाम हो सकता है। वो आपसे मिलने आ सकता है, या इस महीने बी से आपका कोई ना कोई संबंध है। वो बच्चा हो सकता है, बॉल किसी को गिफ्ट कर रहे हैं आप। क्या छोड़ने की जरूरत है आपको, अपने पैशन को फॉलो करने की जरूरत है। जो भी नकारात्मक है वो दिल से निकाल दीजिए। और ये कार्ड दिखाता है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा खा रहे हैं जो बहुत तीखा है, ठीक है। तो गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली, यानी कि ऊर्जा को ध्यान दीजिए। कैसी जो चीजें खा रहे हैं, कुछ ऊर्जा गर्म हो रही है, तो उस पे भी फोकस करने की जरूरत है। और जो आपका बहुत ही मतलब पसंदीदा काम है, उसको फॉलो करिए, वो जल्दी ही पूर्ण होगा। आपके लिए भी यात्रा आई है, ट्रैवल आप करने वाले हैं ट्रेन से या बस से। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। कौन सा फल खाने की जरूरत है जिससे सेहत अच्छी होगी, वो है अंगूर। आपके लिए मैसेजेस हैं, आई एम ऑसम, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, ये मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से। नंबर आया है 7। आध्यात्मिक उन्नति का कार्ड है, एनर्जी ऑफ मैजिक इज सराउंडिंग यू, अलाइन योर थॉट्स विद द हाईएस्ट। भगवान से बातें करने की जरूरत है, रोज बातें करिए, इससे आपके जीवन में जो है मैजिक आने वाला है। और जो भी आपने सोचा है उसका आंसर यस है, पॉसिबल। जिस भी दुविधा में है उसका प्रश्न, जो भी सोचे, क्वेश्चन सोचिए, उसका आंसर यस है, पॉसिबल हो रहा है। नंबर मैजिकल नंबर 555 है, कम्युनिकेशन का नंबर है।
जब भी कम्युनिकेट करें ऐसे लग रहा है आपके जीवन से फूल बरस रहे हो जब भी आप बात करते हैं। तो जितना आपने मेहनत किया ना उसका आपको फल मिलने वाला। ऑल योर एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ। यूनिवर्स, भगवान सभी कुछ अलाइन हो रहे हैं। जहां पर भी जाएंगे वहां पर आपको सभी तरफ से सपोर्ट मिलने वाला है। आपके जीवन में अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। 555 वेरी गुड। और गोल्डन एनर्जी, और वो निकली है, क्वीन निकली है, बहुत सारा वेल्थ। और ये कार्ड दर्शाता है ना कहीं ये क्वीन जो है ना, पेंटिकल्स की क्वीन है, यानी कि बिल्कुल धरती से जुड़िए। और आप ना कभी कभी बहुत ज्यादा अपने बच्चों के लिए चिंतित हो जाती हैं, तो ये चिंता का कार्ड दिखाता है। तो उस चिंता को दूर करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्यादा चिंता करेंगे तो आपकी सेहत खराब होगी। तो पैसे सब कुछ आपके पास है, एक अथॉरिटी है, स्टेटस है, प्यार है, पैसा है, सब कुछ है। तो उस चिंता को हटा दीजिए तो आप भी मुस्कुराती हुई नजर आएंगी। तो ये थे आपके कार्ड्स। अब हम निकालते हैं आपके परिजनों के लव मैसेजेस। तो पहला लव मैसेज है, आप मेरे दिल की बात पढ़ लेते हो। तो ये आपका पार्टनर कह रहा है या आप अपने पार्टनर को कह रहे हो। दूसरा प्यार भरा संदेश, कि तुम जब भी मुझे अपने बाहों में भरती हो ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बाहों में भरने का कार्ड है, बहुत ही अच्छा। और यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, तुम मेरे साथ खिलखिलाती हो, हंसती हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज ये है, यू आर डेस्टिन्ड। आप बहुत बड़े चीजों के लिए सौभाग्यशाली हो। मतलब ये बहुत सौभाग्यशाली का कार्ड आया है। आपको दिव्य वो मिलने वाले, पंख मिलने वाले हैं, प्यार के पंख मिलने वाले हैं। ये थी 3 नंबर वालों के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये भी बहुत अच्छी लगी होगी रीडिंग। अब हम देखते हैं इनके लिए क्या चार्म्स आए हैं। तो लेटर आपके लिए निकला है आई। आपको स्वयं पर काम करने की जरूरत है। या आई नंबर से कोई आपका व्यक्ति हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। और देखिए देखिए क्राउन आया है, यानी कि आपको बहुत बड़ा ताज मिलने वाला है, ताजपोशी होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, भगवान की तरफ से दिव्य ऊर्जा है। और आपके लिए निकला एक लड़की डांस करती हुई। आप किसी बात को सुनकर खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आपके लिए आया है आईना। आप मिरर वर्क करते हैं या मिरर को देखकर आप बहुत खुश होते हैं, थोड़ा सा मेकअप करते हैं, यही चीज आपको दर्शाता है। आप अगला आया है ये फल, यानी कि अनार हो सकता है या प्लम, इस चीज को खाने के लिए आप बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं। और आपके लिए आया है माता के चरण, पद चिन्हों को फॉलो करने की जरूरत है, माता का आशीर्वाद है। और फिर से एक आईना आया है या पेंडेंट कहिए, कोई आपको गिफ्ट देने वाला है, नेकलेस हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है। ये थे आपके चार्म्स और ये थी 3 नंबर की रीडिंग। अब हम लास्ट फाइल की तरफ चलेंगे जो कि हमारा 1 नंबर है। तो ये थी ग्रीन कैंडल की तरफ से। और अब हम बढ़ते हैं हमारा लास्ट फाइल 21 to 31 और गोल्डन कैंडल। जब हम बात करते हैं गोल्डन की, वो दिव्य ऊर्जा की, तो सहस्त्रार आपका बहुत ही अच्छा है, खुला हुआ है, आप खुले विचारों के व्यक्ति हैं, ये दर्शाता है। आपके अंदर बहुत ही समृद्धि पहले से ही है, आपको बांटने की जरूरत है। इस समय आप बहुत परिपूर्ण हैं, ये दिखाता है ये वाली एनर्जी। और कार्ड नंबर 1, आप एक लीडरशिप व्यक्ति दिखा रहे हैं, आपके अंदर डॉर अथॉरिटी है। जैसे कहते हैं ना, एक पुलिस वाला होता है, एक डॉक्टर होता है, अपने अपने फील्ड में उनकी एक्सपर्टाइज होते हैं। तो कोई एक्सपर्ट दिखते हैं, ये आपका व्यक्तित्व है 1 नंबर। तो देखते हैं आपके लिए क्या है टैरो कार्ड्स। तो सूर्य की एनर्जी निकली है आपके लिए। तो आपका जो इशू है वो दिख रहा है पास्ट का। आप बचपन से थोड़े से पीड़ित हैं, बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं आपकी घटी हैं जिसके कारण वो कह सकते हैं ना, इनर चाइल्ड इश्यूज रहे हैं। कहीं ना कहीं प्यार का अभाव रहा हो, वो छोटे से बच्चे में वो अभाव की कमी दिखती है। आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं। तो ये 1 नंबर के कार्ड को दिखाते हैं। आगे ये सूर्य, आपको ना सूर्य नमस्कार या सूर्य को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति आप दिखते हैं।
बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है, आप दिल के बहुत साफ हैं, आपके अंदर हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। आप नेम फेम को चाहते हैं, एक अथॉरिटी को, एक सनफ्लावर की माफ़िक आपकी हँसी है, सूर्यमुखी की तरह आप हँसते हैं। आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य ऊर्जा का कार्ड दिख रहा है। और जैसे कि ये मैंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहा, तो ये जो है आप अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, सब कुछ होते हुए भी चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ती। आपके जीवन में बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस दिखती हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी ना किसी बात को लेकर अपने बच्चों से चिंतित हैं। वो नए रिश्ते को लेकर हो सकता है, नया रिश्ता, या उनकी यूनिवर्सिटी जाना, या उनकी पढ़ाई को लेकर आप थोड़ी बहुत चिंतित हैं। नेम एंड फेम आपके पास है, आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, आप खाना बनाने में भी बहुत अच्छी हैं। आपको जो भी कार्य दिए जाए ना, वो आप एक अच्छा मैनेज करती हैं, एक रानी के भांति अपने प्रजाजनों के लिए सोचती हैं। फिर से एक रानी का कार्ड, यानी बहुत ही अच्छी अथॉरिटी। यहाँ पर ये बताता है ना, इर्द गिर्द कई बार लोग जो होते हैं ना आपको पोक करते हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं जो उससे कारण आपके अंदर ना सोचने सर शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, आप ओवर थिंकिंग मोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने ना कमांड को लेने की जरूरत है, अपने मन को चेक करने की जरूरत है कि क्या ये मिथ्या है, क्या ये सही है या नहीं। सही गलत की परख करेंगे तो आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगी। और काली जो बिल्ली है वो दिखाता है, इन सब लोगों को आपको इग्नोर करने की जरूरत है। इन नकारात्मक भावनाओं को आपको कुचल देने की जरूरत है, इनको इग्नोर करिए, अपने जीवन में अपने अंदर क्या अच्छाई है उसी पर कंसंट्रेट करिए। ये दोनों रानियां जो है बहुत ही अच्छा है, आपके अंदर बहुत पैसा, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। वही चीज है, देखिए फिर से वही, मतलब जो भी रिश्ते नाते हैं उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना, वार्निंग का कार्ड है। इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे ना, आपकी हेल्थ खराब होने की वो हो जाती है संभावना। और एक बार शरीर में नेगेटिविटी आए ना, तो उसी के चक्र में आप फंस जाते हैं। तो प्रकाश आपके अंदर बहुत दिव्य प्रकाश है, उस ऊर्जा को आपको ध्यान देने की जरूरत है। मुझे क्या फैलाना है, मेरे अंदर क्या नॉलेज है, मेरे अंदर क्या शक्ति है, उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, ना कि नीचे जो फैला हुआ है उसके ऊपर देखने की जरूरत है। तो अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान दीजिए, जो भी नकारात्मक उसको बिल्कुल दबा दीजिए, धरती के नीचे दबा दीजिए। तो आपको उनकी तरफ इग्नोर करना है। जैसे कौवा कहता है ना, मेहमान आ रहा है, और मेहमान जो भी आता है कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। वो अगर अच्छी बात बोलते तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं बात बोलते तो उसको इग्नोर करना। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का अर्थ है पूर्वाभास होना। आपको पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, कुछ अच्छा हो या बुरा हो। तो इस पूर्वाभास को बनाए रखिए, ये आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, ये दिखाता है आपके अंदर कितनी दिव्य ऊर्जा है। आप पहले ही भाप लेते हैं कि आपके जीवन में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने वाली है, या अच्छा होने वाला है, या तूफान भी आने वाला है ना, उसका पहले ही भगवान आपको बता देता है। तो आप पहले ही प्रिकॉशन ले लेते हैं, जिसके कारण जो है वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाती है। दिशा को दिखाता है नॉलेज। वो नॉलेज देखो कहीं से भी आ सकती है, जब भी आपके जीवन में संकट आए, तो वो एक भगवत गीता हो सकती है, एक वीडियो हो सकता है, एक मास्टर के वर्ड्स हो सकते हैं। तो भगवान आपको बहुत तरह से संकेत देते हैं, आप एक ब्लेस सोल हो, तो आपकी डायरेक्शन जो है आप सही दिशा में कदम उठा पाते हो। और आप भगवान का आभार भी प्रकट करते हो कि भगवान तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो डायरेक्शन का कार्ड है। ये थी आपकी टैरो रीडिंग और ओरेकल रीडिंग। अब बर्थडे स्पेशल देखते हैं, इस पाइल के लिए श्री गणेश जी का क्या मैसेज है। तो गणेश जी कह रहे हैं, जिस भी चीज में आप संलग्न हैं वहां पर संतुष्टि रखिए। फुलफिलमेंट का आपको संतुष्टि का कार्ड आया, बहुत ही अच्छा। जो भी पढ़ें, जो भी लिखें, जो भी कार्य करें, उसमें संतुष्ट हो जाएं। आप फूल देख रहे हैं गणेश जी के सर के ऊपर, तो कितना आप ऐसे धनी व्यक्ति हैं जिसकी आध्यात्मिक उन्नति पहले ही चरम से, जैसे ये गोल्डन है ना, तो ये सहस्त्रार आपका बहुत ही अच्छा है। और आपके ऊपर के चक्रास बहुत ही ज्यादा खुले हुए हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें सार्वभौमिकता, एंजल गाइडेंस, असेंडेड मास्टर्स, ये सब पहले से ही कूट कूट के भरा हुआ है। तो जिनका भी बर्थडे 21 से ये है, ये एक हीलर हो सकते हैं, रेकी मास्टर्स हो सकते हैं। आपके पास बहुत ही अच्छी, मतलब विद्या के आप इतने धनी हैं ना, आपके पास बहुत सारी मॉडलिटीज हैं जिसमें भी आप संलग्न हैं। तो एंजल गाइडेंस क्या कह रहा है कि अच्छे दिल के साथ, मतलब एक खुश मिजाज दिल के साथ, हंसी मजाक के साथ इस जीवन को एंजॉय करिए, पशु पक्षियों के साथ समय बिताइए, हंसमुख रहिए, हंसी को अपनाइए जीवन में, अपने आप के अंदर हंसी लाइए, कॉमेडी लाइए, ह्यूमर लाने को कह रहे हैं, दिल को हल्का रखिए।
अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर, शक्ति को बढ़ाने के लिए जरूरत है, करेज की जरूरत है। जिस तरह काली है, काली कहते हैं अपने डरों के ऊपर काबू पाओ, डर कुछ नहीं होता, उसके आगे जीत है। तो डरों पे काबू पाने के लिए कार्ड आया है। साईं बाबा की एनर्जीज को महसूस करिए। इस ग्रुप के लिए साईं बाबा क्या कह रहे थे? मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्या करने की जरूरत है? देखिए फिर से इस पाइल में बार बार वही चीज है, एक ही चीज इसमें इर्द गिर्द घूम रही है, वर्ड्स, हर्ट, इमोशंस। इसी भावना को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। कई बार लोग ऐसे हो जाते हैं, ये ड्रामा चल रहा है, माया जाल है। ये जाल थोड़ा थोड़ा जो है आपको भ्रमित कर देता है, इससे आपको उभरने की जरूरत है। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। टू मोर इफेक्टिव अचीव योर गोल्स, बैक ऑफ, री ग्रुप एंड गिव द सिचुएशन सम ब्रीदिंग रूम। वहां से हट जाइए, उस जगह की ऊर्जा को छोड़ दीजिए जो ऊर्जा आपके लिए सकारात्मक नहीं है। जैसे कई बार आप बैठ जाते हैं ऐसे लोगों के बीच में जो नकारात्मक है, वहां से हटने को कह रहे हैं, उस जगह को छोड़ने को कह रहे हैं। कौन सा फल मौसम का आपको खाने की जरूरत है जिससे आपकी सेहत बढ़ेगी? वो है पाइनएप्पल। देखिए आप अपने ही गांव की सैर करने वाले हैं, तो आपके लिए यात्रा निकली है, बाइसिकल या मोटरसाइकिल। तो आप अपने ही मतलब सिटी में घूमने वाले हैं। वो मार्केट हो सकता है, मॉल हो सकता है, तो आप इर्द गिर्द ही घूमे, अपने ही स्टेट में कहीं घूमने जा रहे हैं। वो मंदिर हो सकता है रोज, या मॉल, मार्केट, जो भी आपका स्थान है। तो छोटी यात्रा अपने घर के बाहर ही लिखी है। तो आपके लिए लेटर निकला है पी, तोता, पैरट। पी से आपका कोई व्यक्ति हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, परिजन हो सकता है, फ्रेंड, या आपके बच्चों का नाम हो सकता है। आपके लिए निकला है आई एम एम्बिशियस। आप बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। नंबर है आपके लिए 712। आपके जितने भी परिजन हैं आपके लिए बहुत ही दिल के करीब हैं, आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते। आपको वहां पर प्रकाश लाने की जरूरत है। इन लोगों से, ये लोग आपके जीवन में अभी क्यों आ रहे हैं, ये आपको बहुत बड़ी सीख देने आ रहे हैं। हर एक रिश्ता आपके जीवन में कोई ना कोई अनुभव दे के जाएगा, कुछ सीख दे के जाएगा। तो ये लेसन्स आपको लर्न करने हैं, और ये जीवन में आपके लिए डाले गए हैं भगवान ने जानबूझ के, ताकि आप इन्हीं के द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सको। अगला आपके लिए है, आप बहुत ही सही जगह पर हैं, जहां पर भी हैं सही जगह पर हैं। आपके लिए नंबर निकला है 888। आपका लाइफ पर्पस, आपकी इच्छाएं सब पूरी होने वाली हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट होने वाली है आपकी, और भगवान आपको दिव्य प्रकाश भी देने वाला है। गोल्डन ऊर्जा निकली है, और दिल पे काबू, दिल के इमोशंस। ये एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके जीवन में आया है, नया व्यक्ति है ये छोटा व्यक्ति हो सकता है, बहुत गुणी हो सकता है। ये आपके मामा, चाचा, भाई कोई भी हो सकते हैं, जो आपके जीवन में प्रभाव डालने वाले हैं, और इन्हीं की वजह से आपके इमोशंस में भी प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आपके लिए मैं निकालती हूँ लव मैसेजेस। पहला लव मैसेज है कि हम दोनों बहुत अच्छा समय बिताएंगे, यू कैन एंजॉय ए वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। अच्छा समय बिताएंगे। दूसरा है, मैं तुम्हें बार बार घूर कर देख सकता हूँ जब तुम सोते हो। और एक लव मैसेज, मेरी जितनी भी आदतें हैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं। और अब यूनिवर्स की तरफ से एक गोल्डन कार्ड निकालते हैं। ये कोई ना कोई सरप्राइज मिलने वाला है आपको। अब देखते हैं आपके लकी चार्म्स। ओ लेटर निकला है। इस वीक में आपके लिए वो भगवान ओम का चांटिंग हो सकती है। ओम नाम से व्यक्ति हो सकता है जो आपके जीवन में इस महीने प्रभाव डालने वाले हैं। भगवान की तरफ से भगवान की कृपा, एंजल्स आए हैं, तो यानी वही मैंने कहा ना, सहस्त्रार आपका खुला हुआ है। दिव्य मैसेज आने वाला है, टेलीफोन, मोबाइल से आपको कार्ड, मैसेज, कुछ भी आ सकता है, तोहफा आ सकता है, इनविटेशन आ सकता है। आपके लिए देखिए फिर से अंगूर, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस आने वाले हैं। अंगूर खाने की जरूरत है आपको। अबंडेंस आपके लाइफ में, कोई आपको लॉकेट, पेंडेंट गिफ्ट देने वाला है।
बटरफ्लाई यानी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे बटरफ्लाई मिलने वाले हैं, या आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। 2 एंजल्स आए हैं, यानी आपके पास भगवान की दिव्य ऊर्जा है। ये थे आपके चार्म्स, और ये थी 1 नंबर पाइल की रीडिंग। तो ये थी आज 1, 2 और 3 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो आपके जो भी कमेंट्स हैं जरूर बताइए। 1, 2, 3 पाइल, आपको क्या रीडिंग रेजोनेट की, कौन सी कैंडल आपके साथ आज ऊर्जावान रही। सभी के लिए दिव्य मैसेज लास्ट। आपके पास जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आपको जानने की जरूरत है। तो इस यूनिवर्सल मैसेज के साथ आज ये टैरो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।